हेलो स्टूडेंट्स, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के 6:30 बज चुके हैं। जी हाँ, 6:30 और विद्यार्थियों में आपको टाइम टेबल के अनुसार दिखा दे रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है सुबह 10 बजे से है, मतलब आप 9:30 बजे पहुँच चुके होंगे। मतलब अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो बच्चा कक्षा 10वीं का जो है हम आज जो आपका संस्कृत विषय का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए 4 तारीख है आज। तो इसके लिए जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जो है संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। टोटल 75 अंक का आपका पेपर रहेगा। तो सभी 23 प्रश्नों को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा बेटा, यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के सम्मुख उसके मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है बच्चे। तो आप जो है मोबाइल को थोड़ा-सा टेढ़ा कर लें, अगर टेढ़ा नहीं किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 उचित विकल्प चित्वा लिखत, ठीक है। हमें सही विकल्प के उत्तर देने हैं। पहला है हमारा रामेण इति रूपम कस्य विभक्तः आसीत्। तो बच्चा इसका जो विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्तः रूपम अस्ति। तो राजस्य में जो है आपका राजा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा वाला लगा लीजिएगा। रमा इत्यस्य पदे शब्दस्य बहुवचनस्य रूपमस्ति। तो बहुवचन पूछा गया है तो रमाणायम, ठीक है, जो है सेकंड वाला। फलम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपमासीत। तो फलम का जो है आपका बेटा हो जाएगा फलाय, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको अपने भरते जाने हैं। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति आराधना। तो इसमें जो है आपका पूछा गया है प्रत्यय, तो जो है आपका एव हो जाएगा, ठीक है। एव आपको लगा लेना है। नेक्स्ट है आपका अधोलिखेषु अव्यय नास्ति। इसमें से अव्यय नहीं है तो जो है आपका परा अव्यय नहीं है, ठीक है। तो परा आप इसमें लगा लेंगे। इसके बाद है आपके शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और इसके जो अशुद्ध है मतलब उसमें ना लिखना है। कुल मिला के ये आपके जो है सत्य सत्य हैं। तो पहला जो है आप जो है सत्य हो जाएगा, मतलब आम लिख लेना, ठीक है। दूसरा में आप ना लिख लेना, तीसरा में जो है आप आम, चौथा में आम, पांचवा में आम और छठवा में आम। तो कुछ इस प्रकार से जो है सत्य सत्य आपको भर लेने होंगे, ठीक है बच्चा। इसके बाद है आपकी सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों का जो मिलान है अग्नि दग्धा का जो है आपको मिलान कर लेना है तत्पुरुष से ही, ठीक है। सामने के सामने से ही मिलान करना है। दूसरा जो दिया गया है त्रिभुवनम, तो इसका जो है जो है आपका दूसरे का दिगु समास से आपको मिलान कर लेना है, ठीक है। तीसरा जो दिया गया है दशानन, इसका जो है बहुवीय समास से आपको मिलान कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है हिमालय। तो हिमालय में जो है आपका जो है बेटे गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। हिमालय जो सामने के सामने से मिलान हो जाएगा। नर्धन इंद्रा में जो है इसमें जो है आपको जो है बेटा यहाँ पे आपको मिलान करना है दीर्घ संधि से। और जो है अत्याचार, ये भी आपका सामने सामने से मिलान हो जाएगा यण संधि से, ठीक है। तो ये जो है आपका पांचवा और ये जो है आपका छठवा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है आपको सही जोड़ियों का मिलान करना था। इसके बाद है एक पदेन उत्तर, ठीक है। तो एक पदेन उत्तर का हमें उत्तर देना है। तो पहला जो हमें दिया गया है हसी तुम इत्यस्य पदे प्रत्याशित, तो इसमें जो है बेटा तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप तुमुन भर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गतवान अत्र का प्रत्यय, तो जो है इसमें हो जाएगा कितवतु, ठीक है। तो इसमें जो है कितवतु आप भर लेंगे। नेक्स्ट है आपका अजा इत्यस्य पदे प्रत्याशी, तो अजा में जो है टाप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अजा में क्या हो जाएगा टाप। इसके बाद है केसा संपत्तो च विपत्तो एक रूपता, तो महताप, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है महताम भर लेंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद है काक चेष्टा विद्यार्थी कीदर्शा छात्र मान्यते। तो ये जो है बच्चा आपको इसमें भर देना है आदर्शा, ठीक है। आदर्शा छात्र मान्यते। इसके बाद जो है आपका अतिथि केन प्रवृत्ता, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा बच्चे पादव पादवनिना, ठीक है। पादवनिना इसमें सही उत्तर जो है पाद ध्वनिना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप देखिएगा, इसके बाद है आपके खालिस्तान, ठीक है। रिक्त स्थान जो है हमें भरना है। तो पहले में जो है आपका हो जाएगा महान, ठीक है। दूसरे में जो है आपका बेटा हो जाएगा जननी, ठीक है। तो ये ऊपर लिखते जा रहा हूं मैं, तो आप जो है मिलान करते जाना। तीसरे में जो है आपको भर लेना है जलम। चौथे में आप भर लेंगे बेटे बक्रम, ठीक है। पांचवे में आपको भर लेना है समलम, ठीक है। और छठवा जो आपका लास्ट बचा है इसमें द्वितीय आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको रिक्त स्थान भरने थे। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर जो है पहला हमें दिया गया है लोके महतो भयात का मुच्यते। तो बच्चा देखिए लोके महतो भयात का मुच्यते का उत्तर आप जो है यहाँ से जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका छठवें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख लीजिएगा मातु अधिकः कृपा कस्मिन् भवति।
तो इसका उत्तर जो है आप देख लीजिएगा मातु वाला, ठीक है। मातु वाला उत्तर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो है मातु वाला उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखिएगा बसंतस्य गुणम का जानती। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, बसंतस्य वाला, ठीक है। तो बच्चे कुछ इस प्रकार से जो है जानती वाला बसंतस्य वाले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 8वें का उत्तर हो जाने वाला है। इसके बाद जो है बेटे नेक्स्ट अन्ते सर्वे मित्वा कस्य राज्याभिषेकः तत्परा भवन्ति। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो देखिएगा ये 9वीं का उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये आप जो है 9वीं में पूरा भर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम 10वां देखेंगे, सरस शोभा कैन भवती। तो इसका 10वीं का उत्तर आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है बेटे। तो ये जो है आपका सरस वाला उत्तर पूरा 10वीं का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है सरस वाले का उत्तर आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद जो है हम 11वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए मैं आपको 11वां प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 11वां प्रश्न में देखिएगा कोई दो करने हैं हमें, ठीक है। और इसमें प्रश्न निर्माण करना है, मतलब जो है क्वेश्चन मार्क लगा करके जो है प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो चलिए जो है पहले का उत्तर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, पहले में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में जो है दूसरे में भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा करके कुछ इस प्रकार से जो है प्रश्न बनाना है, और तीसरे में भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क आप बना दीजिएगा। चूंकि दो करने थे मैंने तीनों करा दिए हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद है आपका इसमें इसमें भी आपके कोई दो करने हैं, और इसमें आपको वाक्य निर्माण करना है, ठीक है। तो वाक्य निर्माण कुछ इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो है कहा का कम, मयूरा वकम, ठीक है। तो ये सारे वाक्य निर्माण आपके हो जाएंगे, 12वीं का उत्तर है। इसके बाद जो है हम 13वें पे आएंगे, ठीक है। 13वां प्रश्न जो है हमें 2 अंक का दिया गया है, जिसमें कोई हमें सुभाष तानी के 2 श्लोक लिखने थे। तो चलिए आपको सुभाष तानी के श्लोक दिखा देते हैं। तो यहाँ से जो है आप यहाँ तक जो है सुभाष तानी जो 13वें का उत्तर है वो आप कर लेंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद जो है आपका 14वां प्रश्न, ठीक है। 14वां प्रश्न में फिर आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, देख लीजिए आप। तो 14वें का उत्तर जो है आप कुछ इस प्रकार से जो है कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इसके बाद है आपका 15वां प्रश्न, ठीक है। ये 14वां में कोई दो करने थे हमें, मतलब इसमें जो है आपको अशुद्ध वाक्य को जो है सही करके लिखना था। तो ये 14वें का उत्तर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, 14वें में अशुद्ध अशुद्ध वाक्य थे, ना कि रिक्त स्थान। अब है आपका 15वां प्रश्न। 15वां में है आपके रिक्त स्थान बेटा, ठीक है। तो 15वां में पहले में आ जाएगा रिक्त स्थान में ऐब, दूसरे में राजपुत्रा, तीसरे में रिपु, चौथे में प्रथमो, 5वें में चित्ते, 6वें में संख्यम, ठीक है। देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान थे 15वें में, ठीक है बच्चा। ये आपका 15वां रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया था। इसके बाद है बेटे आपसे 16वां प्रश्न। तो 16वां आप देख लीजिए, इसमें क्या करना है हमें, जो है वाक्यों को क्रम अनुसार जमाना है, ठीक है। तो चलिए वाक्यों को क्रम अनुसार जमा लेते हैं। पहले आपका गा नंबर वाला आएगा, फिर का नंबर वाला, फिर घा नंबर वाला, फिर खा नंबर वाला। तो यहाँ पे आपका जो है ये पहले गा नंबर वाला, फिर घा, मतलब जैसे मैंने क्रम बताया उस प्रकार से आप जमा लीजिएगा। अथवा वाला करना है तो अथवा वाले का भी उत्तर है, तो अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है बेटे आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में क्या करना है हमें, वाक्य निर्माण करना है, ठीक है। कोई दो करने हैं इसमें भी, 17 में भी। तो 7वां में भी हमने 3 कर दिए हैं, ठीक है। ये 17वें का उत्तर है, तो आप जो है इसको देख करके जो है 17वां भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 18वां प्रश्न। 18वां में आप देख लीजिए ये आपका गद्यांश दिया गया है, ठीक है। और इसके ये 3 प्रश्न दिए गए हैं 18वां के, ठीक है। तो 18वां में जो गद्यांश है इसके तीनों प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप जो है कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका 19वां प्रश्न। इसमें भी गद्यांश दिया गया है, ठीक है। इसके 3 प्रश्न हैं। तो 19वां के गद्यांश के भी 3 प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से जो है दिए गए हैं, तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है बेटे। इसके बाद है आपका 20वां प्रश्न, ठीक है। तो 20वां पे आएंगे हम। तो 20वां कुछ इस प्रकार से दिया गया है श्लोक, और इसमें भी 3 जो है गद्यांश में प्रश्न पूछे गए हैं। तो गद्यांश के तीनों प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। इसके बाद जो है आपका 21वां देखेंगे हम, देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ से जो है आपका 21वां प्रश्न है। इसमें भी गद्यांश है, और इसमें भी 4 प्रश्न हैं आपके। तो सभी 4 प्रश्नों के उत्तर जो है 21वां के कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। इसके बाद 22वां में हमारी एप्लीकेशन है, आपको दिखा देता हूँ मैं 22वां में। ये आपकी प्राचार्य के लिए आकस्मिक लीव के लिए है आपकी एप्लीकेशन। तो चलिए कुछ इस प्रकार से जो है ये लीव वाली एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा। ये 22वां में करना था। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका 23वां, संस्कृत भाषा महत्तम अस्माकं देशम पर्यावरण शुद्धि और विद्यार्थी जीवन का जो है निबंध है। तो यहाँ पे जो है मैं अस्माकं देशस्य का निबंध आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा आप निबंध लिख लीजिएगा। इस प्रकार से सभी 23 प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिए हैं सॉल्यूशन के साथ में।
तो बच्चा ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना हम सीख ले रहे हैं ताकि आपको जो है सारे प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएँगे, पेपर की भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है बेटे? तो करना क्या है हमें कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है? हमें सबसे पहले अपना जो है स्मार्टफ़ोन ओपन कर लेना है और जो है हमें इसमें सर्च करना होगा बेटे स्टडी नोट्स पीजे। ध्यान से देखिएगा आप, मैं अपने स्मार्टफ़ोन को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टडी नोट्स पीजे। स्टडी नोट्स पीजे जैसे ही लिखेंगे इसकी पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें अपना प्यारा सा एमपी बोर्ड ढूँढना है, ठीक है? तो हमें जो है एमपी बोर्ड मिल चुका है, आप देख लीजिए। एमपी बोर्ड में बेटा बहुत सारी क्लासों के पेपर हैं, तो हमें बच्चे कक्षा 10वीं संस्कृत पे क्लिक करना है, ठीक है? ये दिया गया कक्षा 10वीं हाफ ईयरली संस्कृत पेपर। तो यहाँ से बेटा जो है हमें कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर की फ़ोटोज़ दिखना स्टार्ट हो जाएँगी, इसको सेव करना है, सेव इमेज पे जाकर के सेव कर सकते हैं। बाकी हमें चाहिए इसका क्या पीडीएफ, ठीक है? तो हमें चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए हम नीचे आएँगे और देखिए ये सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए क्लिक करें, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखिए पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें।